चैप्टर नंबर जो हमारा 15 चल रहा है, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बता दिए थे। यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के यूजेस क्या क्या होते हैं, नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। फ्लड क्या होती है, बाढ़ क्या होती है, ड्रफ्ट क्या होता है, सूखा, तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सेविंग ऑफ वाटर हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर से मैं इसके पॉइंट्स फिर से बता देती हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, डू नॉट लेट द वाटर रन व्हाइल ब्रशिंग, सेविंग ओवर फिशिंग हैंड्स। आपको पानी को क्या नहीं करना चाहिए, रन नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब आप क्या करते हो, सेविंग करते हो, ब्रशिंग करते हो, वॉशिंग करते हो, उस दौरान आपको पानी को ओपन नहीं रखना चाहिए, ठीक है, रन नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है टर्न ऑफ द टैप्स इमीडिएटली आफ्टर यूज। यूज करने के बाद आपको टैप्स को क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। चेक लीकी टैप्स एंड पाइप्स एंड गेट देम रिपेयर। जो आपके पास जो टैप्स हैं जो लीक हो रहे हैं, जिनमें से पानी आ रहा है, और जो पाइप्स हैं उनको क्या करना चाहिए, रिपेयर करवाना चाहिए, ठीक है, ठीक करवा लेना चाहिए, ठीक है, सो दैट हमारे पास क्या हो, वाटर वेस्ट होने से बच सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास यूज बकेट व्हाइल टेकिंग ए बाथ और टेक शॉर्ट शावर्स। आपको क्या करना चाहिए, बकेट्स वगैरह का यूज करना चाहिए टेकिंग ए बाथ, ठीक है। मीन्स आपको लिमिटेड अमाउंट में पानी को यूज करना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। वाटर द प्लांट अर्ली इन द मॉर्निंग एज इन सनलाइट वाटर इवेपोरेट्स क्विकली। जो आपके पास प्लांट है, पौधे हैं, बच्चों उनमें हमें मॉर्निंग टाइम में पानी देना चाहिए, क्योंकि दोपहर में क्या होता है, वो है ना, ज्यादा पानी की आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है सनलाइट में वाटर आपका इवेपोरेट जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको मॉर्निंग टाइम में क्या करना चाहिए, प्लांट में पानी देना चाहिए। यूज कंटेनर विद शॉवर वाटरिंग द प्लांट इंस्टेड ऑफ होस पाइप। नेक्स्ट है हमारे पास जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ग्रेन्स वगैरह हैं, उनको धोने के लिए जो हम पानी यूज करते हैं उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। डू नॉट थ्रो अवे द यूज्ड वाटर। उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए। इंस्टेड विद रीयूज इट टू वाटर द प्लांट्स। वो जो पानी है आपका, जो वेजिटेबल्स धोने के बाद हम लोग रखते हैं, उस पानी को हमें प्लांट्स में दे देना चाहिए, ठीक है। उस पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिक्स पॉइंट है मेरे पास, डू नॉट पोल्यूट वाटर रिसोर्सेज बाय थ्रोइंग गार्बेज नियर देम। जो वाटर रिसोर्सेज हैं आपके, जो पानी के आपके संसाधन हैं, जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया, इन सभी में हमें क्या करना चाहिए, पानी में गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, उसको पॉल्यूट गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सब थे हमारे पास सेविंग ऑफ वाटर। वैसे भी हमें डेली में हम लोग रूटीन में जो भी हम लोग सेविंग कर सकते हैं वाटर की, वो सब हमें करनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास है अगला पॉइंट, टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की आवश्यकता, हम लोग वाटर की अवेलेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जो रेन वाटर है बच्चों, वो हमारे पास क्या है, क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है। जो बारिश का पानी है हमारे पास, वो क्या है, सबसे ज्यादा प्योर होता है, ठीक है। बट इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। ये हमेशा हमें अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, प्राप्त नहीं हो पाता हमेशा, क्योंकि बारिश तो ये तो नहीं कह सकते कि साल भर होती है ना। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लोज इनटू ड्रेन्स एंड streams which meets river and lakes far away from us। जो ज्यादातर जो पानी है वो कहाँ बह जाता है, रिवर्स में बह जाता है, लेक्स में बह जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ vegetational cover and construction of road and buildings have further reduced seepage of rainwater into the ग्राउंड। जो आपके पास कंस्ट्रक्शन है रोड्स का, बिल्डिंग्स का, उसमें भी क्या होता है बच्चों, पानी का यूज होता है, ठीक है। तो कुछ पानी आपके पास
उन सब कामों में हमारे पास यूज हो जाता है, ठीक है। We should make maximum use of rainwater either by increasing seepage under the ground to increase water level. हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो बारिश का पानी है उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक जो मेथड्स दिए हुए हैं हमारे पास, ए फ्यू मेथड्स आर डिस्कस दिए। फर्स्ट पॉइंट है क्या, प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशनल कवर नोट ओनली इंक्रीज सीपेज ऑफ रेन वाटर। जो आपके पास जो फॉरेस्ट है और जो वेजिटेशन वगैरह है, जो हम सब्जियां वगैरह उगाते हैं, ये न केवल पानी के जो लेवल है, सीपेज है, उसको बढ़ाते हैं, बल्कि क्या होता है, रेन बारिश लाने के लिए भी पौधे बहुत ही सहायक होते हैं हमारे लिए, ठीक है। बट ऑल्सो ब्रिंग मोर रेनफुल बाय ट्रांस बाय ट्रांसफरिंग मोर वाटर इन द एयर। therefore we should plant more and more trees, हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाने चाहिए, ठीक है। सेकंड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Basic idea behind the rainwater harvesting is catch water where it falls. कैच वाटर वेयर इट फॉल्स का मतलब है कि जहां पर पानी गिरता है हमें उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए, ठीक है। इट कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज, जो आपके पास ही बहुत बहुत से तरीके हैं जिससे हमें पानी, जिनसे हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो छत का पानी है, हमारे पास जो रूफ का पानी है, वो हम उसको किसी टैप वगैरह में, किसी बड़े कंटेनर में क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दिस मेथड रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, जो छत से जो पानी आता है बच्चों, घरों की छत से, उसको कहाँ हम कलेक्ट कर सकते हैं, टैंक्स वगैरह में हम उनको उस पानी को कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप्स। दिस वाटर में कंटेन सोयल और जो ये जो पानी है आपका, जो रूफ वगैरह का जो पाइप के थ्रू आ रहा है, ठीक है, इसमें मिट्टी हो सकती है, आपके पास सोयल भी हो सकती है, ठीक है। आफ्टर फिल्ट्रेशन इट इज यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट, इसको हमें फिल्टर करके, छान करके हम इस पानी को क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। वॉशिंग ऑफ कोर्स फ्लोर्स, ठीक है। वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों में हम पानी दे सकते हैं, उस पानी को हमें फिल्टर कर लेना चाहिए, ठीक है। वो तो ठीक है, मुझे पता है। मारे वो दो थोड़ा करना है हो। देखो बच्चों, ये पिक्चर दिखाई हुई है रूफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या है हमारे पास, देखो ये जो बारिश का पानी पाइप के थ्रू आ रहा है और इसको किसी टैंक में हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। रेन वाटर अल्टरनेटिवली रेन वाटर हार्वेस्टिंग पाइप इज कैरिड डायरेक्टली इनटू ए डीप पिट इन द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड में टैंक वगैरह क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो वहां पर भी इस पानी को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ठीक है। जो हमारे पास जो हम गड्ढा वगैरह खोद देते हैं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर, उस पानी, जो बारिश का पानी आ रहा है, उसको पाइप के थ्रू उस गड्ढे में क्या कर देंगे, हम लोग पहुंचा देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो ग्राउंड का पानी है वो रिचार्ज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ग्राउंड का जो लेवल है पानी का वो बढ़ जाएगा इससे। दिस टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग सिस्टम कैन बी प्लान इन लोकेलिटीज और कॉलोनी कलेक्टिवली। ये जो आपकी जो टाइप है आपकी हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो रेन वाटर को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ यूज कर सकते हैं, हम लोग लोकेलिटीज में यूज कर सकते हैं, कॉलोनीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पानी को बचाने के लिए इसकी जो हमारे पास सेकंड मेथड है क्या, चेक डैम्स, जो हमें बांध वगैरह है उनको चेक करना चाहिए टाइमली। दीज आर देखो क्या है, चेक
check dams are very effective at the base of hills or mountains to collect flowing rainwater. जो हमें जो बांध वगैरह है उनमें उनको हमें टाइमली क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, ठीक है, टू कलेक्ट फ्लोइंग रेन वाटर, ताकि क्या कर सके, हमें जो रेन वाटर है उसको बहने से हम कलेक्ट कर सके, उसको हम रोक सकें, ठीक है। वाटर प्रॉब्लम बाय बिल्डिंग चेक डैम्स, वहां पे क्या होता है कि हमें पता है राजस्थान में क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है ना वहां पे, तो वहां पे सूखा वगैरह भी हो जाता है, ड्राफ्ट की कंडीशन भी आ जाती है, तो वहां पर हमें ये जो है डैम्स को चेक वगैरह करना चाहिए टाइमली, और क्या करना चाहिए, जो रूफ का पानी है उसको भी हमें सेफ वगैरह करना चाहिए, ठीक है। जब भी टाइमली हमारे पास बारिश होती है तो हमें ये सब मेथड्स वहां पे यूज करना चाहिए टू कलेक्ट रेन वाटर, ठीक है। रेन वाटर thus stored in reservoirs is used later for irrigation purpose, जो पानी हम लोग स्टोर कर रहे हैं हमारे पास, उसको हम बाद में इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिंचाई के काम में भी हम लोग उसको ले सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपका चैप्टर, कंप्लीट हो गया हमारे पास चैप्टर। अब इसके रिकैप्चर्स हम लोग रीड करते हैं। क्या क्या हमारे पास इस चैप्टर में थे रिकैप्चर्स में, फर्स्ट है हमारे पास वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट्स हैं, इस चैप्टर में हमने मेन मेन क्या क्या पॉइंट्स के बारे में इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। वी नीड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज टू इरिगेट अवर फील्ड्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉर वेरियस अदर पर्पज, हमें पानी की जरूरत कहाँ कहाँ होती है, डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, टू इरिगेट अवर फील्ड्स, अपने खेतों को पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए, फॉर इंडस्ट्रीज औद्योगिकरण के लिए, एंड फॉर वेरियस पर्पज, और बहुत सारे अलग पर्पज के लिए, ठीक है। वाटर बॉडीज आर सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास जो पानी है, हमारी अर्थ है, 3/4 ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, जो हमारी अर्थ का जो 3/4 है हमारा, वो किससे ढका हुआ है, पानी से, ठीक है। 3/4 मीन्स 4/3, 3/4, ठीक है। 4 में से जो 3 हिस्सा है आपका वो पानी से कवर है, आपका 3/4 ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्नो, वाटर एंड वाटर वेपर्स, ये किसकी फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है, वाटर आपका स्नो की फॉर्म में, ठीक है। स्नो क्या हो गई, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म हो गई, वाटर क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म, एंड वाटर वेपर्स क्या हो गया, गैसियस फॉर्म हो गई, ठीक है। तो वाटर आपका तीनों फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, तीनों फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग आइस को हीट करते हैं बच्चों, तो क्या बन जाता है हमारे पास, वाटर बन जाता है, लिक्विड बन जाता है ना। देखिए इस डायग्राम में देखिए आप लोग, ये जो इक्वेशंस लिखी हैं, आइस को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, वाटर को हम लोग अगेन हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहता है, वापस भी ये प्रोसेस हो सकता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देखो वाटर वेपर्स को हम अगेन कूल कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, कूल करने का मतलब है ये कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन प्रोसेस है, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, वाटर वेपर्स को हम लोग क्या करते हैं, कूल डाउन कर देते हैं, ठीक है, ठंडा कर देते हैं, तो किस में बदल जाएंगे, वो लिक्विड में बदल जाएंगे, लिक्विड मीन्स टू से वाटर, ठीक है। अगेन इसको आप कूल करोगे वाटर को तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसा है मेरे पास, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपके पास चेंज हो रहा है और वापस आपके पास उस स्टेट में आ जाना। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है ये आपके पास। यहाँ पर वाटर के आपके पास तीनों फॉर्म्स हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसियस फॉर्म भी है आपके पास। तो वाटर आपके पास तीनों फॉर्म में क्या रह सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, दीज थ्री स्टेट ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल विद चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, ये तीनों स्टेट आपस में क्या हो जाती है, इंटरचेंजेबल, बदलती रहती है आपस में। जैसे आप तापमान को चेंज करोगे, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, तो तीनों स्टेट क्या हो रही है, आपस में चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे सॉलिड है हमारे पास, आइस है, तो आइस का टेम्परेचर तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जैसे ही वाटर आएगा हमारे पास, तो वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर के नियर अबाउट हो जाएगा, 25 और 27 डिग्री के सेल्सियस के नजदीक होगा। ठीक है, फिर ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर के चेंज होने से क्या हो रहा है, ये स्टेट्स है मैटर की, ये भी क्या हो रही है हमारे पास, चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे यहाँ पे, all forms are water are recycled by nature by two processes। दो जो प्रोसेस है आपके, दो जो प्रक्रिया है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वाटर विच इवेपोरेट्स इनटू एटमॉस्फेयर इज ब्रोट बाय रेनफॉल। रेनफॉल के द्वारा हम लोग वाटर को एटमॉस्फेयर में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वाटर विच इवेपोरेट इनटू एटमॉस्फेयर इज ब्रोट बाय रेनफॉल। जब हमारे पास वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, कहाँ से, ग्राउंड से। जब वाटर हमारा इवेपोरेट हो जाता है, क्यों हो जाता है इवेपोरेट, क्योंकि सन रेज है वो क्या करती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ को गर्म कर देती हैं। ठीक है, जो सूर्य की आपके पास जो किरणें हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं। जैसे ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो गर्म होता है, तो क्या होता है, हमारी पृथ्वी है, उसका जो पानी है, कहाँ कहाँ का, महासागर का, जो आपके पास ओशियन है, जो झील है, जो तालाब है, नदियों का पानी क्या हो जाता है, गर्मी के कारण क्या हो जाता है, राइजेस अप करना शुरू हो जाता है, ऊपर उठना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है आपका इवेपोरेशन, उसमें यही होता है, आपके पास जो वाटर है वो राइजेस अप करना शुरू हो जाता है, और किसकी फॉर्म में बदल जाता है, आपके पास वाटर वेपर्स की फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, वाटर है वो लिक्विड से कहाँ किस में बदल गया, वेपर्स के अंदर बदल गया। ठीक है, वेपर्स के अंदर बदल गया, फिर वो वेपर्स क्या होंगे आपके पास, धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, जो वाटर वेपर्स हैं आपके पास, वो धीरे धीरे कूल हो जाएंगे, और कूल होने के बाद वाटर ड्रॉप्स बना लेते हैं, पानी की बूंदे बना लेते हैं। और फिर क्या होता है, आपके पास पानी की बूंदे बना लेंगे, वो धीरे धीरे कंडेंस होते होते इकट्ठी हो जाती हैं। जो बहुत सारी वाटर ड्रॉप्स आपके पास इकट्ठी हो जाती हैं, तो क्या बन जाता है, क्लाउड्स की फॉर्म कर लेते हैं वो। ठीक है, और क्लाउड्स की फॉर्म करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, जब क्लाउड्स के अंदर बहुत ज्यादा आपके पास वाटर ड्रॉप्स इकट्ठी हो जाती हैं, उस प्रोसेस को क्या नाम दे रहे थे, देखो ये जो प्रोसेस है आपके पास वाटर साइकिल, इसमें यही दिखाया है बच्चों। सबसे पहले देखो, ओशियंस का पानी है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इवेपोरेट हो रहा है ना, लिक्विड से किस में चेंज हो गया, हमारे पास वाटर वेपर्स में चेंज हो गया। यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस में वाटर वेपर्स ठंडे हो जाने के बाद फिर से वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी की बूंदों में। ठीक है, कंडेंस प्रोसेस है ये आपके पास, कंडेंसेशन प्रोसेस है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब बहुत सारे आपके पास वाटर ड्रॉप्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो क्लाउड्स की फॉर्म कर लेती हैं।
क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। क्लाउड्स में जब आपके पास तो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है आपके पास, तो क्या हो जाता है, ये स्नो की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन आपके पास, ठीक है। ये सब प्रोसेस आपका होता है और ऐसे हमारे पास ग्राउंड पे पानी पहुंच जाता है, ठीक है। तो वाटर साइकिल को कंप्लीट होने के लिए हमारे पास कितने कौन कौन से दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है हमारे पास वाटर साइकिल कंप्लीट होने के लिए, पहला इवेपोरेशन और दूसरा कंडेंसेशन, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारे इंक्लूड हो गए हमारे पास, कौन कौन से, प्रेसिपिटेशन भी हो गया इसमें हमारे पास, ठीक है। ये भी कह सकते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन भी हो गया, यहाँ पे हमारा ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन होता है बच्चों जो पौधों का जो पानी है ना, प्लांट्स का पानी है, प्लांट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ क्या होता है, पानी की मात्रा तो होती ही है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स उनके सरफेस पे होते ही है, ठीक है ना। तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी राइजेस अप हो जाते हैं, वो भी जब धूप गिरती है हमारे पास तो वो भी क्या हो जाते हैं, राइजेस अप। तो ये जो प्रोसेस है वो ट्रांसपीरेशन है, जब हमारे पास प्लांट्स का पानी है वो भी क्या हो जाता है, राइजेस अप हो जाता है, ठीक है। जो प्लांट्स की सरफेस के ऊपर जो आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, आपके पास राइजेस अप करना स्टार्ट कर देती हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दे रहे हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो वाटर साइकिल को कंप्लीट होने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास कौन से दो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेसेस क्या करते हैं, वाटर को सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। एक सर्कल की फॉर्म में क्या करते हैं, वाटर को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, लैंड है ये हमारी, लैंड से कहाँ पहुंचा देंगे, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एंड वाटर बॉडीज, ये हमारे पास ओशियंस, लेक, इनको क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज कह देते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो साइकिल है वाटर की, इसको क्या नाम देते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है ना। अगला पॉइंट है बच्चों आपके पास, वाटर प्रेजेंट इन ओशियन एंड सीज इज सैलाइन एंड इज नॉट यूज्ड फॉर एंड इट इज नॉट यूज फिट फॉर यूज। जो वाटर है आपका, जो ओशियंस है, समुद्रों का पानी है, महासागर का पानी है, वो क्या होता है, सैलाइन होता है बच्चों, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, वो खारा होता है। इट इज नॉट फिट फॉर यूज, वो हमारे लिए फिट नहीं है यूज करने के लिए, ठीक है। हम उसको कैसे यूज करेंगे, उसका जो एक्सेस अमाउंट है हमारे पास साल्ट का उस पानी के अंदर, उसको हम फिल्टर आउट करके, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उसको क्या करके, उस पानी, उस नमक को अलग करके पानी से फिर हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके।
हेलो 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 आवाज ना आ रही। बाय बच्चों बाय बाय। कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है? कितना कौन बोल रहा है? हाय 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 हाय। मैडम बीमारी बीमारी भाई गई है कि मैडम? पेंटिंग पेंटिंग में ना है ना अभी अभी मैडम चैप्टर पढ़ाएगी ना। अभी मैडम चैप्टर पढ़ा भी दियो। छोड़ तू अकेले वो मीटिंग जाना और क्यों नहीं करता तुझे से कल आ रही है मैडम तो गई थी। हेलो 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 अनम्यूट कर सकते हैं।